शांति शांति। अबे सेथ शांति। So guys, so much champions of the world में ऑलरेडी एक्सचेंज द बेस्ट रेसलिंग क्रिएटर ऑन दिस सब कॉन्टिनेंट विद द बेस्ट रेसलिंग ऑडियंस एंड ये जो नाइट ऑफ चैंपियंस हमें देखने को मिली है, इतना ग्रैंड वेन्यू, इतना ग्रैंड क्राउड ने तो 10 आउट ऑफ 10 उठा लिया भाई। क्राउड ने आज मेरे को लगता है पूरे शो को बनाया। इतनी गंदी गंदी चीजें भी देखने को मिली, लेकिन फिर भी अगर हमें मजा आया दैट मीन्स कि उसमें मुझे लगता है कि क्राउड का ही बहुत बड़ा हाथ था। आज मैं सही में बता रहा हूँ, रोने वाली बहुत सी चीजें थी, बट आई एम नॉट गोइंग टू से कि द शो वाज बैड, शो वाज अमेजिंग। बट जस्ट बिकॉज के रिजल्ट्स मुझे बेकार लगे डज नॉट मीन के शो बेकार हो सकता है। दोनों का अलग अलग रिलेशन है। सबसे पहले तो मैं कोडी रोड्स और रैंडी ओर्टन से ही शुरू करना चाहूंगा। रैंडी ओर्टन, तुम ये बात एक्सेप्ट कर लो कि लोगों को तुम्हारा गाना आता है। हर बार इमोशनल होने की जरूरत नहीं है और फिर तुम्हारी वो परफॉर्मेंस में दिख जाता है। रैंडी ऑर्टन वर्सेस कोडी रोड्स इज नॉट द मैच जो कि शायद से हमने एक्सपेक्ट किया था इन दोनों सुपरस्टार्स से। और सबसे पहली बात, मुझे ब्रॉक लेसनर पे इतना गुस्सा आता है। उस बंदे ने कोडी रोड्स को क्या बनाया कि अब वो ये कोडी कटर पे रिवर्स वाली आरक्यू को भी किकआउट कर दे रहा है। मतलब पहली आरक्यू को किकआउट कर रहा है, ठीक है, दूसरी आरक्यू जो कि इतनी स्पेशल आरक्यू थी उसको भी किकआउट कर रहा है। इतना गुस्सा आ रहा था देख के कि ये छिपकली की शक्ल का ये किकआउट कर दे रहा है। बाप रे। अब खुद सोचो ना, ब्रॉक लेसनर जैसा बंदा किकआउट कर रहा है, कितना सेंस बना रहा है। लेकिन ये कोडी रोड्स, मतलब ये वो बंदा है जिसको अगर गुंथर का चॉप पड़ जाए तो शायद ये किकआउट ना कर पाए, और ये आरक्यू किकआउट कर रहा है। ये पता नहीं यार, ये विंस मैकमैन क्यों गया प्लेन लेके कोडी रोड्स को लाने कि हमें अब ऐसी चीजें देखने को मिल रही है। यार रोमन रेंस करता है 2.5 किकआउट क्योंकि उसका सेंस बनता है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर देखो, वो क्या कैसे मैचेस लड़ता है। लेकिन ये कोडी कैसे कर रहा है? कोई लॉजिक ही दे दे मेरे को तो मैं मान जाऊंगा। वाई? जस्ट बिकॉज WWE चाह रही है कि ये ना एक दिन बड़ा स्टार बनेगा। और कितना बड़ा बनाना है? अब क्या छाती पे नचाओगे हमारे? जीत गया आज यार। इतना गंदा, मैं सही में बता रहा हूँ, मैंने प्रेडिक्ट किया था कोडी रोड्स, बट इट इज नॉट लाइक कि मैंने प्रेडिक्ट किया है तो इसका मतलब है कि मैं चाह रहा था। चाह तो मैं रैंडी ऑर्टन के लिए ही रहा था कि भाई एटलीस्ट इस बार तो वो किंग ऑफ द रिंग जीत जाए। लगातार दूसरी बार वो फाइनल्स में आके हारा है। खैर हटाओ इसे। रैंडी ऑर्टन की हार एक बार हम झेल भी लेंगे क्योंकि रिटर्न के बाद वैसे भी रैंडी ऑर्टन के साथ कौन सा अच्छा हुआ है, तो सह लेंगे थोड़ा सा। हम ये नहीं सह पाएंगे कि फेयरवेल टूर में तुम हमें एक और बार जॉन सीना और कोडी रोड्स देने वाले हो। इसके लिए हमने इतना टाइम वेस्ट किया था कि तुम हमें कोडी रोड्स और जॉन सीना दोगे ना। कोडी, अब ये पूरी राइवलरी में होगा क्या? जॉन सीना को कैरी करना पड़ेगा पूरा। कोडी रोड्स का क्या, वो तो बोल देगा मेरा पापा तो बाल्टीमोर में लड़ा था एक बार, हारा था मैं, उसका बदला लेगा। पता नहीं कुछ तो रेफरेंस निकाल देगा किसी भी देश का, किसी भी रेसलिंग से, और कहेगा कि अब मैं इसीलिए जीतने जा रहा हूँ। और लोग पागलों की तरह कूद भी पड़ेंगे कि यस कोडी तू ही मेरा पापा है, तू ही जीतेगा। पता नहीं क्या कुछ भी हो जाएगा। बट आई हैव वेरी हाई होप्स फ्रॉम जॉन सीना कि अब तुम ही हमें बचा सकते हो, तुम ही हमें इस टाइटैनिक से बाहर निकलवा सकते हो। ये भाई कोडी रोड्स को सपोर्ट करने वाले, ठीक है यार, उनका समझ आता है सपोर्ट करने वाले। ये बैकस्टेज में कौन है जो कोडी रोड्स को इतना सपोर्ट करते हैं कि जब तेरे को उड़ के आरक्यू पड़ेगी ना तो उसको भी किक आउट कर लियो क्योंकि तू जीतने वाला है ना सऊदी अरेबिया में। अरे भाई छी, अब गंदा लगा मेरे को। एज मैच भी ये गंदा लगा क्योंकि मैच के अंदर भी कुछ खास स्पेशल था नहीं, और रिजल्ट तो महावाहियात लगा। मतलब आई डिडंट वांट कि यार कोडी रोड्स जीते। यार तुम WWE वाले तुम शौक नहीं पुल कर सकते? एक ऐसी चीज जो कि हर किसी को लग रही है कि कर दो कुछ उसमें अलग। नहीं, हमारी बस की नहीं है। हम विंस मैकमैन की तरह नहीं है जो 1 मिनट पहले अपने स्क्रिप्ट फाड़ दे। अरे वो स्क्रिप्ट फाड़ता था तो मजा भी तो आ जाता था। तुमसे स्क्रिप्ट नहीं फट रही, अरे तुम्हारी जैसी स्क्रिप्ट है तुम्हारी तो सबसे पहले फटनी चाहिए थी। बट एनीवेज, ये तो किंग ऑफ द रिंग था, क्वीन ऑफ द रिंग जेड कारगिल और आस्का। तो आस्का की तरफ ही थोड़ा बहुत वो था, लेकिन जेड कारगिल के लिए तो जो रेसिस्ट हुई है भाई, वहाँ पे ब्लैक सुपरस्टार को मुंह मिलती है। एटलीस्ट वुमेन को तो ऐसा ही हुआ है। लास्ट टाइम मैंने देखा था बियांका बेलेयर को मिली थी, इस बार जेड कारगिल को मिली है और जेड कारगिल ही जीत गई। अच्छा, ये वाला मैच भी स्पेशल नहीं था फॉर सम रीजन। WWE ने डिसाइड किया किंग ऑफ द रिंग और क्वीन ऑफ द रिंग को नॉर्मल ही रखते हैं, मिड वाले मैचेस रखते हैं। तो इस वाले मैच में तो खैर मेरा भी इंटरेस्ट नहीं था, तो मैं ज्यादा इस पर कुछ बोल भी नहीं सकता। जेड कारगिल जीत गई, रोने लग गई। मैंने कहा जो रोते हुए इंसान को तो मैं वैसे भी कुछ मानता भी नहीं। मैंने कहा हटाओ इसे। सैमी ज़ेन एंड करिया क्रोस, तुमने कैरियन क्रॉस को इतने टाइम के बाद टीवी पे भी क्या लाए, सीधा प्रीमियम लाइव इवेंट पे लाए। तुम सऊदी अरेबिया ले गए, क्यों? ताकि सैमी ज़ेन से हार सके, वो भी एक ही हलवा किक में। एक ही हलवा किक में उस बंदे का हलवा निकल गया।
कुछ सेंस बनवानी है कि नहीं? या कैरन क्रॉस को इन्होंने पता है क्या देखा, ट्रिपल एच नहीं सोचा अरे यार ये तो बिना कुछ करे ही फैंस का फेवरेट बनता जा रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, हम बनाते इसे हीरो, अब ये अपनी तरफ से बनेगा तो हम इसे बिगड़वाएंगे, तो फिर बिगड़वा दिया। इतनी गंदी एंडिंग। ये तो अच्छा जा रहा था मैच, और मैं सही में बताऊं उम्मीदें भी थी, लेकिन अब इसको देख के कौन सी उम्मीदें लगाने वाला है कोई। मैं तो कैरन क्रॉस से भरोसा उठवा दिया इन्होंने सिंगल हैंडेडली। इससे अच्छा तो ये जब ट्राई कर रहा था टीवी पे आने की, वो ज्यादा बेटर एंगल लग रहा था। मेरे को लगता था उसको वैसे ही करते रहना चाहिए था। अब जैसे ही टीवी पे आ गया हगवा दिया इन्होंने। इतना अच्छी यार। आई अंडरस्टैंड सैमी ज़ेन का सऊदी अरेबिया का कोटा है, लेकिन उसके कितने कोटे हैं भाई। वो सऊदी अरेबिया में जाए जो तो जीते, कनाडा जाए तो जीते, इंडिया आ जाए तो जीते। करना क्या है साउथ सैमी ज़ेन का, मुझे कोई बता दे बस एक बार यार। इतना अंडरडॉग फ्रॉम द अंडरग्राउंड, ये ऐसा थोड़ी कि भाई बंदा हर मैच में डेब्यूटेंट बन सकता है। सैमी ज़ेन की क्या एबिलिटी है, कब से वेटरन है वो, कितने सुपरस्टार्स से पहले से लड़ रहा है वो। आई थिंक 20 साल से तो लड़ ही रहा है वो। उसको हमेशा अंडरडॉग कैसे बना सकते? एक बार उसको वर्ल्ड टाइटल दो, खत्म करो यार। ये लोग मानेंगे नहीं बिना वर्ल्ड टाइटल दिए। रिया रिप्ली एंड रकेल रोड्रिगेज के बीच में मैच देखने को मिला, जो कि थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा था मेरे को, अगेन विद बिकॉज ऑफ द स्टिपुलेशन। एंड रिया रिप्ली वाज लुकिंग नाइस। मेरे को लगता है रिया रिप्ली को ऐसे ही रहना चाहिए था, क्योंकि आज ऐसा लगा थोड़ा कैसी वाइब्स आई थी, थोड़ा मतलब ऐसे डायन टाइप वाइब्स आई थी। बट अगेन वो डायन तो है नहीं, वो तो बेबी फेस है, तो हाँ बुरा भी है। बट पता नहीं, मेरे को ठीक लगा लाइक रिया रिप्ली और रखा। एक ही प्रॉब्लम थी मेरी कि तुम दोनों ने सेम कपड़े क्यों पहन लिए। तुम भूल गए थे तुम टैग टीम में नहीं हो, तुम्हारा ओपोनेंट। भाई बड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा था कि चल के कौन किसको मारना चाह रहा है, तो ये बड़ा बेकार लगा था। बट हाँ उसके अलावा तो रॉक्सेन बीच में आई, वो तो लग ही रहा था कि आने वाली है। सही है, ये मैच बस थोड़ा डिसेंट ही था जस्ट बिकॉज ऑफ द स्टिपुलेशन ओनली। बाकी जो टेबल के ऊपर से मारा है रिया रिप्ली ने, वो तो फिर फिनिश इंटरेस्टिंग था, तो अच्छा लगा। देख रहे हो आप, इतने अच्छे अच्छे मैचेस थे, लेकिन रिया रिप्ली वर्सेस रॉड्रिगेज वाले ने थोड़ा दिल ये रखा कि लाज रख ली एक तरीके से। देन आता है सोलो सिकोवा वर्सेस जेकब फाटू का मैच, probably one of the most perfect matches from that show, and the way it ended, the way it was executed, सोलो सिकोवा का कैरेक्टर अलग ही निखर के आ रहा है। एंड द फैक्ट कि हमें हिकू लियो का भी डेब्यू देखने को मिल गया, एंड द फैक्ट कि हमें टोंगा लोआ भी रिटर्न होता, टांगा लोआ भी रिटर्न होता दिखाई दे गया। किंग लोआ इज बैक, और अगर किंग लोआ आता है तो चांसेस कम है कि फिर सामने वाला ओपोनेंट बच के चला जाए। जेकब फाटू जैसा बंदा भी हार गया सोलो सिकोवा से, लेकिन वो सोलो सिकोवा ने जो स्पाइक मारा था ना, और उस पर जेकब फाटू पूरा घूम गया। मैं जेकब फाटू तुम्हें बता देता हूँ, अगर तुमने ये चीज करनी शुरू कर दी तो तुम हारते ही रहोगे जिंदगी भर, क्योंकि जब डब्ल्यूडब्ल्यूई को पता चल जाता है ना कि तुम सेल बड़ा अच्छा करते हो, तो तुम्हारी सोल सेल कर देते हैं। वो डॉल्फ जिगलर से जाके पूछ लेना, उसको सिर्फ सेल ही करवाने में लगाते थे। गोल्डबर्ग भैया किसको स्पीयर देना चाहोगे? जो अच्छा सेल करे। अरे डॉल्फ जिगलर भैया आ जाओ पिटने। तो ये मत करने लगना, तुमने सेल बहुत अच्छा किया बट दिखाओ मत किसी को। यार ये वही वाली बात है, घर पे अगर तुम्हें चाय बनानी आती है ना तो अच्छी बात है, लेकिन बताओ मत किसी को, वरना रोज तुम्हें बनानी पड़ेगी। बट हाँ इंटरेस्टिंग था, सोलो सिकोवा ने टाइटल जीती। देखो शॉकिंग मोमेंट भी आ गया सोलो सिकोवा ने। एक और क्या शॉकिंग कि जेकब फाटू हार गया, एक और क्या कि लोआ रिटर्न कर गया, एक और क्या कि हिकू लियो का डेब्यू हो गया। तो 4 चीजें देखने को मिली, एक परफेक्ट मैच की रेसिपी, एंड प्रोबेबली नो वन वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग बिग फ्रॉम दिस मैच। एंड अगर इन्होंने फिर भी डिलीवर कर दिया तो आई थिंक मेरे हिसाब से इसको मैच ऑफ द नाइट की कैटेगरी में भी रख सकते हैं। सोलो सिकोवा वर्सेस जेकब फाटू डिलीवर्ड इट, एंड सोलो एज यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। लेट्स गो, टाइटल आ गई बंदे के पास फाइनली। एंड फाइनली अब हम बात करने वाले हैं जॉन सीना एंड फिल ब्रुक्स, यानी कि सीएम पंक, द यिन एंड यांग ऑफ दिस इंडस्ट्री। दोनों आमने सामने। सीएम पंक के लिए अलग ही रिएक्शन देखने को मिला। अब क्योंकि अपोलोजाइज कर दिया है सीएम पंक ने सऊदी को, तो फिर अब तो लोग खुश थे। पता एक कमेंट देखा था मैंने कहीं पे, आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यूई के चैनल पे था या रेडिट पे था, पता नहीं कहाँ पे, सीएम पंक वर्सेस जॉन सीना के लिए किसी ने लिख रखा था सऊदी अपोलोजाइजर वर्सेस चाइना अपोलोजाइजर। तो बहुत देर तक, अगर किसी को नहीं पता तो सऊदी के लिए तो सीएम पंक ने माफी मांग ली, जॉन सीना ने चाइना से माफी मांगी थी। अगर आपको याद होगा आज से 3-4 साल पहले की बात होगी वो, तो उसको भी बड़ा बैकलैश मिला था, ये ऐसे कैसे कर दिया। सही है, बड़ा अपोलोजाइजर्स के बीच में मैच देखने को मिलने वाला था।
एंड इसमें तो क्राउड पागल हो गई थी। स्टार्टिंग में तो देखा था वो पूरे फ्लैश लाइट लगा के गा रहे थे, ओले 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 ओले। मैंने कहा ये मत बोलो, सैमी ज़ेन की याद आ रही है, गुस्सा आ रही है, कैरन क्रॉस की भी याद आ जा रही है उसकी वजह से। बट जॉन सीना और सीएम पंक ने तो पूरा मूड बना दिया, पूरा हमें आज से 15 साल पीछे ले गए, आज से पहले कैसे हुआ करता था माहौल। और मेरे को एक और जो चीज़ बेकार लगी, और आई थिंक बट एक्सपेक्टेड भी है, लाइक अगर आपके पास जॉन सीना और सीएम पंक जैसे बंदे हैं कि स्पैम बड़े हुए फिनिशर्स, लाइक जॉन सीना ने भी बड़े अपने फिनिशर स्पैम करे, सीएम पंक ने भी करे, और अगर रेफरी ना मरे तो भैया मेन इवेंट किस बात का। रोमन रेंस को तो तुमने फालतू में बदनाम करा था, भैया मेन इवेंट में जो आएगा वो रेफरी को पेल के जाए। और आपको पता है रेफरी को मजा आता होगा, अगर आपको नहीं पता तो रेफरी जब पिटता है ना किसी भी शो के अंदर तो उसको बोनस मिलता है। तो मेरे को तो लगता है सामने से बोलते होंगे इस बार मैं पिट लूं, इस बार मेरे को बीवी को डिनर पे भी लेके जाना, प्लीज मेरे को पिटने दो, मेरे को वो $500 एक्स्ट्रा मेरे को चाहिए प्लीज। बढ़िया, जॉन सीना ने मारा, बेचारा रेफरी बाहर जाके गिरा। एंड देन सीएम पंक बुलाता है अपने रेफरी को, ओए आजा 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 आजा, दूसरा रेफरी आजा 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 कर दे। सेथ रॉलिंस और उसकी गैंग आ जाती है। मैंने कहा हो गया, कल्याण हो गया भाई, अब तो कांड ही होने वाला। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा था कि कैश इन देखने को मिलेगा मुझे, ये तो मुझे पता था जब कैश इन होगा ना वो इतना सडन होगा। और पता है वो एनर्जी फील होती है जब कैश इन होने वाला होता है। आज एनर्जी फील नहीं हुई होगी ना आपको, वो पता चल जाता है, वो कैश इन में वाइब आती है कि हाँ ये कैश इन होने वाला है। इतना पता था अटैक तो होगा, तो वो अटैक भी किया जिस तरीके से सेथ रॉलिंस ने पूरा उनको एक्शन दिया, ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉनसन रीड को कि बजाओ इसमें। सेथ रॉलिंस का अल्टीमेटली मोटो यही था कि मैं कैश इन करूंगा, बट पेंटा आता है बीच में और सैमी ज़ेन आता है ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉनसन रीड को हटाने के लिए। मैंने कहा है ये बड़ा अजीब सा नहीं था। और सीएम पंक और जॉन सीना तो एक पॉइंट पे साथ में ऐसा लगा था टैग टीम की तरह काम कर रहे जब ब्रॉनसन रीड को बजाया। अच्छा, नॉट जस्ट दैट, जॉन सीना मुझे लग रहा है थोड़ा कैरेक्टर अब स्विच भी करने वाला है, क्योंकि आज हमने देखा कि उसने टाइटल उठाई तो, लेकिन क्राउड के कहने पे उसने मारी ही नहीं, उसने मारी ही नहीं। आप सोच रहे हो कि ये जॉन सीना कौन सा जॉन सीना है जिसके पास पूरा मौका था मारने का, बट अगेन रेफरी तो जिंदा ही था, तो अगर मार भी देता तो उसका ही लॉस होता, और उसे पता था अगर मैंने मार दिया तो फिर ये फिर से मैच मांग लेगा, उससे अच्छा मैं वैसे ही हराने की कोशिश करता हूँ। तो लेट्स सी कि जॉन सीना का कैरेक्टर किधर जाता है। मेरे को नहीं लगता कि जिस तरीके से ऐसे जा रहा है वो उसी तरीके से रिटायर भी होने वाला है। रिटायर होने तक कुछ तो चेंज हो जाएगा, बट अल्टीमेटली थैंक्स टू सेथ रॉलिंस, क्योंकि जॉन सीना ने सेथ रॉलिंस को कैश इन नहीं करने दिया, ए मार दिया, लेकिन बाद में सेथ रॉलिंस ने सीएम पंक को ही मार दिया। मैंने कहा तू पागल है बड़ा, तेरे को मारा जॉन सीना ने, तू मार रहा है सेथ उसको आके, सीएम पंक को आगे, बट उसका मोटिव ये था कि मैं कैश इन करूं, लेकिन जॉन सीना ने पहले ही उठा के पिन करके भाग गया जॉन सीना। मैंने कहा ना ना ना, 2025 की मेरी रेसलिंग बुक्स में ये तो नहीं कहीं लिखा था कि मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि जॉन सीना इस तरीके से विक्ट्री लेके भागेगा और सेथ रॉलिंस देख रहा होगा अबे यार इस पे क्या कैश इन करूं, इस पे तो कुछ है ही नहीं, इस पे कुछ इसीलिए नहीं क्योंकि पगलैट तेरी वजह से नहीं है, तू चुपचाप बैठा रहता तो उसके पास टाइटल आ तो जाती। और सेथ रॉलिंस तेरे को बोला किसने इस पे कैश इन करने को? गुंथर और गोल्डबर्ग के नाम का सुना है, इनके पास भी चैंपियनशिप है, यही तो चैंपियनशिप थी जो तुमने जीती थी जब ये आई थी। सबसे पहले चैंपियन कौन बना था? तुम बने थे। तुम काहे जॉन सीना वाली टाइटल के पीछे पड़े हो, मुझे ये बता दो। क्या गलत बात है सेथ रॉलिंस की, मतलब सेथ रॉलिंस ने पहले तो चेंबर में कॉस्ट करवाया जब जॉन सीना के अगेंस्ट था सीएम पंक, और अब फिर से कॉस्ट करवा दिया। मतलब तुम हरा नहीं सकते तो तुम इस तरीके से कॉस्ट करवाते रहोगे सीएम पंक को। और सीएम पंक बड़ा पागल है भाई, डब्ल्यूडब्ल्यू में ये करने आए थे तुम, उससे अच्छा तो तुम ऑल एलीट रेसलिंग में ही थे, वो ज़्यादा बेटर था। बट यार मैं फिर भी कहूँगा मज़ा आया, मज़ा आया। यही तो चीज़ें होती है जो चाहिए होती है। भले ही सेथ रॉलिंस के अंदर, सेथ रॉलिंस के लिए मेरे अंदर नफरत भर गई होगी, लेकिन वो नफरत भी बड़ी प्यार वाली है यार। कुछ तो हो ना, ये नहीं हो कि भाई शो खत्म हो गया और बात करने का कुछ नहीं है। एक ऐसी पॉइंट मिल गया कि हाँ अब सीएम पंक और सेथ रॉलिंस अब तो ये कंटिन्यू ही लग रहा है। और मैं तो ये कह रहा हूँ सीएम पंक भाई कुछ भी करके प्लीज़ इस बंदे का ब्रीफ केस या तो पानी में फेंक दे या खुद ले ले, कुछ इस तरीके से कर दे, मज़ा आ जाएगा। होता है ब्रीफ केस के लिए भी मैच हो जाता है, ट्राई करो यार। ये सेथ रॉलिंस अब चैंपियन नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इसने तुम्हें नहीं बनने दिया तो तुम भी मत बनने देना। अब एक और चीज़ है बेकार, अब क्योंकि सेथ और पंक आपस में लड़ जाएंगे तो जॉन सीना तो फिर अब लड़ भाई, तू कोडी से ही लड़ यार, अब क्या ही कर सकते हैं, है ना। बड़ा शौक है ना तुम्हें रूइन करने का रेसलिंग, तो तुम दोनों मिलके करो हमें रूइन रेसलिंग। हम तो अब गोल्डबर्ग और गुंथर से ही उम्मीद लगा रहे कि भैया तुम दोनों ही कुछ दे दो। मतलब मैं तो कोडी रोड्स के ऊपर गोल्डबर्ग को एज चैंपियन देखना चाहूँगा आज की डेट में। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली अगर मेरे को इसको रेट करना होगा, मैं इसको आई थिंक 4.25 आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग दे सकता हूँ ईजिली। अगेन रिजल्ट्स भले ही मेरे फेवर में नहीं थे, बट देवर रिजल्ट्स
टॉकिंग पॉइंट वाले रिजल्ट्स थे, तो मैं उसके बेस पर ही इसको दे रहा हूँ 4.25। आपको कैसी लगी और आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक और शेयर और चैनल सब्सक्राइब करो।